सबको राधे राधे। श्री भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्यों का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का आदेश दिया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ तब पढ़ाया था जब उनके कदम महाराज युधिष्ठिर के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हुए। राधे राधे गुरुजी। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता में कई श्री कृष्ण की बातें आज भी जीवन में आगे बढ़ते रहते की प्रेरणा देती हैं। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने के लिए जीवन में सफलता पाने मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसे ही फल भी उसी के अनुसार मिलता है। इसीलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करना रहना चाहिए। स्वयं का आकलन। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसीलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों पर कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्ता है। मन पर नियंत्रण कैसे पाएं? गुरुजी राधे राधे। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। गुरुजी, क्रोध पर काबू रखें। क्रोध में व्यक्ति को आहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया कि क्रोध को खुद पर हवाई में नहीं होने देना चाहिए। यही गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। गीता के अनुसार व्यक्ति को सदैव या स्वयं का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग स्वयं का स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता। जीवन का स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। कब से कब? गुरुजी राधे राधे। कहा जाता है कि महाभारत की कहानियाँ आज भी प्रासंगिक हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए अनमोल वचन आज भी लोगों के जीवन में लागू होते हैं। महाराज को पंचम वेद कहा जाता है। अगर महाराज में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए उत्पत्ति को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया जाए तो जीवन सार्थक हो जाता है। आज यहाँ हम जान देंगे भगवान श्री कृष्ण के ऐसे ही 15 अनमोल वचनों को। नंबर 1, कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। नंबर 2, आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, ना ही इसे जलाया जा सकता है ना ही इसे भिगोया जा सकता है। आत्मा अमर व अविनाशी है। नंबर 3, इस संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है। नंबर 4, आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का हिस्सा करना आत्मा का नहीं है। शरीर का काम है। मन अपमान लाभ हानि खुश होना दुखी होना सब मन की शरारत है। जब यह संसार की स्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे अस्थायी हो सकती है? मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी की में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। सारे रिश्ते विश्राम है और केवल शरीर से जुड़े हुए हैं। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है आत्मा शरीर को छोड़ देता है। आत्मा का शरीर से छोड़ने रिश्तों से कई